तृष्णा अध्याय डिस्कस करेंगे। तो विसर्प रोग का एक कॉम्प्लिकेशन होता है तृष्णा रोग, इसीलिए विसर्प रोग के बाद अब तृष्णा रोग की वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। तृष्णा ये शब्द त्रिश धातु से बना हुआ है। त्रिश का अर्थ होता है लोभ या आकांक्षा। तो शरीर में विभिन्न कारणों से जब जलीयांश की कमी हो जाती है और जल का लोभ या जल का आकांक्षा होती है, ठीक है, यानी कि बार बार जल पीने की इच्छा होती है, पानी पीने में भी प्यास जब नहीं बुझती, तो वो तृष्णा रोग होता है। तृष्णा स्वभावतः प्राणी मात्र को ही होता है, पर स्वभाव से होने वाली तृष्णा रोग को तृष्णा को रोग नहीं कहा जाता। तो तृष्णा अस्वाभाविक रूप से जब उत्पन्न होगी तभी उसको रोग कहा जाएगा। तो बोल रहे हैं नॉर्मली भी हम सभी को प्यास लगती है, लेकिन आप उसको तृष्णा रोग नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल सिनेरियो है, ठीक है। और तृष्णा रोग अलग चीज़ होती है, और वही जो अस्वभावकृत जो तृष्णा रोग है जो कि नॉर्मल लोगों से अलग है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। जो सबको प्यास लगती है वो चीज़ अलग है, और जो तृष्णा रोग है अपने आप में वो अलग है, ठीक है। और तृष्णा रोग 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के तृष्णा रोग माने गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, क्षयज, उपसर्गज, ये 5 तरीके के माने हैं। और सुश्रुत ने इसके अलावा इधर कफज नहीं माना गया, सुश्रुत ने कफज और भुक्त निमित्तजा, ये 2 और भेद माने हैं ये 5 के साथ, ठीक है। तो सुश्रुत ने 7 बोला है और चरक ने 5 बोले हैं। अब तृष्णा रोग के कारण और संप्राप्ति की बात की जाए तो ये मेनली वात पित्तज डिसऑर्डर है। तृष्णा रोग वात और पित्त के कारण होने वाला डिसऑर्डर है। तो जो भी कॉजेज वात पित्त को एग्रीवेट करेंगे वो सारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि शारीरिक या मानसिक क्षोभ से, भय से, शोक से, क्रोध से, अत्यधिक लंघन, मदपान, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म अन्न का सेवन करना, धातुओं के क्षय होना, जीर्ण रोग, पुराना रोग चल रहा है, शरीर कर्षित हो गया है, वमन, विरेचन आदि संशोधनों का सबका अतियोग हो गया है। सूर्य के ताप में अधिक देर तक बैठने से शरीर में क्या हो जाता है, मेनली पित्त और वायु बढ़ जाता है, और वो शरीर के जलीयांश भाग को, जो सौम्य भाग है, उसका शोषण कर लेता है। जिह्वा के मूल, गला, तालु, क्लोम, इन सब में जो स्थित रसवाहिनी नलियां हैं, उन सबको सुखाकर ये महाबलवान पित्त और वायु दोष वाला डिजीज, जिसका नाम है तृष्णा रोग, उत्पन्न हो जाता है। तो अत्यधिक शारीरिक क्षोभ से, भय से, शोक से, क्रोध से, इन सब से ये चीज़ उत्पन्न होता है। और ये दोनों पित्त और वात बार बार पिया हुआ जल भी सुखा देते हैं, इसलिए बार बार जल पीने पर भी प्यास की शांति नहीं होती। भयंकर व्याधि से ग्रसित व्यक्ति में प्यास की अधिकता पाई जाती है। इस रोग का ही नाम तृष्णा रोग होता है, और इस तृष्णा का नाम उपसर्गज, यानी कि ये किसी रोग के कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी चीज़ को उपसर्गज कहते हैं। और अब इसके पूर्व रूप की बात की जाए तो ये थोड़ा अलग है। इसका पूर्व रूप आपको इसे ध्यान रखना है, पूर्व रूप एवं स्वरूप दोनों चीज़ें बोले यहाँ पे। मेनली इसमें क्या होता है, प्राग रूपम मुख शोषम, मुख सूख जाता है। स्वलक्षणम सर्वदा अम्बु कामित्वम, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सर्वदा अम्बु कामित्वम, हमेशा पानी की इच्छा रहती है, अम्बु माने पानी। और तृष्णा सर्वसा लिंगानाम लाघव पायः, तो इसमें बताया हुआ है कि सभी प्रकार के तृष्णा का लक्षण न्यून होता है और लक्षणों का हल्का ही होता है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई बहुत भयंकर से लक्षण नहीं आएंगे, बट यही चीज़ें होंगी कि एक तो सर्वदा अम्बु कामत्वम, और मुख शोष उसका हमेशा देखने के लिए मिलेगा। सामान्य लक्षण में क्या मिलेगा उसको, तो सामान्य लक्षण में मुख शोष मिलेगा ही, स्वर भेद है, भ्रम, संताप, प्रलाप, शरीर में जकड़न, तालु, ओष्ठ, कंठ, जिह्वा, इन सब जगह कठोरता, मानसिक विकृतियाँ, क्योंकि पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है, फेंट हो जाता है पेशेंट, तो वही चीज़ है। मानसिक विकृतियाँ में संज्ञा नाश होगा, जिह्वा का बार बार बाहर निकलना, इसके अलावा अरुचि, बाधिरता, और मर्म प्रदेश में पीड़ा होगी, ठीक है, मर्म में जैसे हृदय में पीड़ा हो जाएगी, और शरीर उसके शिथिल हो जाएगा। ये सारे इसके लक्षण हैं। और आगे 5 प्रकार के अब जो तृष्णा रोग है उनके इंडिविजुअल लक्षण बताए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मुख शोष हो रहा है, स्वर भेद हो रहा है, और चित्त नाश हो रहा है, बेहोश हो जा रहा है वो। जिह्वा निर्गम अरुचि, ठीक है, जिह्वा जो है उसकी बाहर निकल जाती है, अरुचि रहता है और बाधिर्य होता है, ठीक है, उसको कुछ सुनाई भी नहीं देता। अब एक एक करके सभी के बारे में बात की जाएगी। तो ये है वातज तृष्णा रोग की संप्राप्ति एवं लक्षण।
तो वातज में मेनली क्या है, प्रकुपित हुई वायु जब शरीर का जलीयांश भाग का शोषण कर लेगी, तो जलीयांश का शोषण हो जाने पर मनुष्य जो है सूख जाता है और सूखा हुआ तृष्णा रोग युक्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में निद्रा का नाश होगा, सिर में चक्कर आएंगे, मुंह सूख जाएगा, मुख में विरसता रहेगी, टेस्टलेसनेस, श्रोतसों का अवरोध हो जाएगा। ये सब वातज तृष्णा के लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा निद्रा नाश और मुख जो है शुष्क मिलेगा, विरसता मिलेगी मुख में। ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। और बढ़ा हुआ वात दोष सारी धातुओं को मेनली जो जलीयांश भाग है उसका शोषण कर देगा। ठीक है, जल धातु का शोषण कर देता है। नेक्स्ट जो है वो पित्तज के लिए बोला गया है। तो पित्तज में क्या क्या मिलता है, पित्त में अग्नि का संदर्भ माना जाता है। तो जब ये कुपित हो जाता है तो वो क्या करता है, जलीयांश भाग को ताप से पित्त अपने ताप से इसको नष्ट कर देता है। ठीक है, और ये वाला जो है वातज वाला, उसमें जलीयांश भाग शोषण हो रहा था बेसिकली, यहाँ पे ताप से नष्ट हो रहा है। और ताप प्राप्त जलीय धातु शरीर में दाह को प्रवृद्ध करते हुए तृष्णा रोग को उत्पन्न करती है। मुख में तिक्त आता है रस। ठीक है, शरीर में दाह, वस्तुओं का, शीतल वस्तुओं की उसको अधिक इच्छा होती है और उससे उसको फायदा भी होता है ठंडी चीज़ों के प्रयोग से। और मूर्छा, नेत्र और मलमूत्र आदि सब कुछ पीले वर्ण का हो जाएगा। ये पित्तज तृष्णा के लक्षण हैं। इसमें तिक्त आस्यत्वम, मुंह का टेस्ट तिक्त हो जाना, ठंडी चीज़ों की इच्छा होना और सारी आकृतियाँ जो हैं उसको पीत वर्ण की दिखाई देंगी, प्लस उसका मलमूत्र आदि सभी कुछ पीला हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आमच की बात करते हैं। तो जो तृष्णा आम रस के कारण उत्पन्न होती है वो आम और पित्त से उत्पन्न होती है। तो ये मेनली आम और पित्त के कारण उत्पन्न होने वाली है और आग्नेय मानी जाती है स्वभाव से। और इसमें क्या, भोजन में अरुचि हो जाएगी, उदर में आधमान हो जाएगा और मुख से बार बार कफ प्रसेक होगा। तो अरुचि, आधमान, कफ प्रसेक हो, ये 3 लक्षण इसमें दिखाई देंगे। फिर एक होता है रस क्षयजन्य तृष्णा, जिसको क्षय तृष्णा भी कहते हैं। तो जब भी शरीर में शरीर रस से ही उत्पन्न होता है, रस जल से उत्पन्न होता है और रस के क्षय से मनुष्य को तृष्णा रोग होता है। ठीक है, रस क्षय तृष्णा रोग में रोगी का स्वर दीन हो जाता है और नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है, हृदय, गला, तालु सब कुछ सूख जाता है। तो रस आदि के जब रस का क्षय हो जाता है तो आगे की जो धातुएं उनका निर्माण उचित रूप से नहीं हो पाएगा और जिसके वजह से रक्तगत रंजक पित्त और ज़्यादा कुपित हो जाता है और धातुओं में ताप उत्पन्न करने लगता है। रस की अल्पता से जलीयांश भाग का पोषण भी पूरा नहीं हो पाता, जिस कारण रस का कारण इसी वजह से क्या होता है, जल की इच्छा बार बार मनुष्य को होती है। इसी को रसज तृष्णा कहते हैं। ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। और रंजक पित्त क्या करता है, रंजक पित्त रस से रक्त में कन्वर्जन कराता है। अब जब रस से रक्त में बन ही नहीं रहा है तो कन्वर्जन किसका होगा, तो वो खाली बैठा रहता है, वो शरीर का शोषण करना चालू कर देता है। ठीक है, यही चीज़ है। और इसमें लक्षण क्या मिलते हैं, दीन स्वर, कमजोर स्वर, प्रताम्यति। ठीक है, आंखों के सामने अंधकार आ जाना, शुष्क हृदय, गला, तालु, ये सब कुछ शुष्क हो जाता है। फिर औपसर्गिक तृष्णा क्या होता है, औपसर्ग का मतलब होता है कि जो किसी की कॉम्प्लिकेशन स्वरूप हुआ हो। ठीक है, तो ज्वर, प्रमेह, क्षय, शोष, श्वास आदि रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों में उपद्रव स्वरूप तृष्णा रोग उत्पन्न हो जाता है। वह तृष्णा क्या करता है, मुख को सुखा डालता है, अत्यधिक कष्ट देने वाला ये रोग होता है। इसी को औपसर्गिक तृष्णा रोग कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे, किन किन बीमारियों की वजह से ये होता है। और इसके अलावा इसकी असाध्यता के बारे में अब बताया जाएगा। तो असाध्यता के लिए क्या बोला है कि जो जीर्ण रोगों से व्यक्ति अत्यधिक तृष हो गया है और जिस तृष्णा रोग में वमन निरंतर होता रहता है, और बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही है कि जैसे व्यक्ति कृश हो गया है, ठीक है, और वमन उसको निरंतर हो रहा है, वेग बहुत ज़्यादा है, तृष्णा का बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और कोई दूसरा उपद्रव भी मौजूद है, तो जो है तृष्णा मृत्यु कारक बन जाती है। इम्पॉर्टेंट इस कि इसमें एक तो वामी प्रसक्ता नाम यानी वमन का इन्वॉल्वमेंट है जिस तृष्णा में, और जिसमें बहुत सारे उपद्रवों से जो युक्त है वो क्या करता है, मार देता है मनुष्य को। फिर तृष्णा रोग में पित्त और वायु का महत्व के बारे में बताया हुआ है।
तो बिना अग्नि और वायु के, बिना पित्त और वायु के ये डिजीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। अधिक मात्रा में बढ़े हुए पित्त और वायु क्या करते हैं, मिलके जलीयांश भाग को सुखा देते हैं, और जब शरीर में जलीयांश धातु का क्षय हो जाता है तो मनुष्य को पिपासा लगती है। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, और बस ये वाला थोड़ा सा पॉइंट एज अ रेफरेंस ध्यान रखेंगे कि किसके संदर्भ में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अन्नजात तृष्णा। तो जब कभी कोई व्यक्ति गुरु, अन्न, दुग्ध, स्नेह, इन भोजन द्रव्यों का समुचित होता है, माने इन सबको जब वो एक साथ मिला के खा लेता है, बहुत हैवी फूड आइटम जब वो खा लेता है तो इनकी वजह से विदाह होता है। ये प्रॉपरली शरीर में पक नहीं पाते, जिसकी वजह से पच नहीं पाते, ठीक है। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली स्रोतसों को, और स्रोतस भी यहाँ पे इन्वॉल्व होने लगते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से स्रोतस आवृत हो जाते हैं। पुरुष तृष्णा रोग से पीड़ित हो जाता है, उसे ही अन्नज तृष्णा रोग कहा जाता है। इस तृष्णा रोग में वायु और पित्त ही कारण है अगेन। तो आपको ध्यान रखना है जब कभी भी इस तरीके का भोजन कोई व्यक्ति करे, ठीक है, जब ये कोई व्यक्ति एक साथ खाता है तो क्या होता है, इसका विदाह हो जाता है, स्रोतस आवृत हो जाते हैं, और अल्टीमेटली रोगी को तृष्णा रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर एक होता है मदज तृष्णा रोग। मदज क्या है, अल्कोहल की वजह से। जो व्यक्ति निरंतर मद का सेवन करते हैं उनके शरीर में सेवित मद क्या करता है, मद के क्या लक्षण होते हैं, तीक्ष्ण, उष्ण और रुक्ष। इनके कारण पित्त और वायु प्रकोपित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, जलियांश भाग को सुखा देता है, मदज तृष्णा हो जाता है। तो मदज तृष्णा मेनली जो मद का अत्यधिक सेवन करते हैं उनमें होता है। फिर आता है मदज जो तृष्णा है, उसमें उपमा दी हुई है किसी की। तो बोला हुआ है जिस प्रकार से तपी हुई बालू पर डाला गया जल शीघ्र ही सूख जाता है, और यदि तिप जिस प्रकार तपी हुई बालू पर डाला गया जल शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार तपी हुई बालू पर शीतल जल डाल दिया जाए तो बालू की उष्णता भी नष्ट हो जाती है, जल का शोषण भी नहीं हो पाता। इसी प्रकार मदिरा पीने से क्या होता है, शरीर संतप्त हो जाता है, तो जो भी वो जल पिएगा शीघ्र ही शोषित हो जाएगा, जिससे तृष्णा रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। और वह प्रचुर मात्रा में जब अगर शीतल जल का सेवन करेगा तो शरीर में क्या है, जो उष्णता है, संतप्तता है, वो भी नाश होगी, प्लस तृष्णा रोग की भी शांति हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसमें उपमा दी हुई है, जो कि बालू के जैसी बालू पे ठंडा जल डालना चाहिए, जिससे कि सारा का सारा जल का शोषण भी ना हो जाए और बालू की उष्णता की भी ठंडी हो जाए, ठीक है। ये सारा पॉइंट हो गया। इसके अलावा ये रेफरेंस के रूप में ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है उष्ण कालांत व्यक्ति सहसा शीतल जल का सेवन ना करे। जो एकदम धूप से आ रहा है, एकदम गर्म जगह से आ रहा है, एकदम ठंडी चीज़ों का सेवन ना करे। इसके लिए बोला हुआ है शीतल जल से स्नान करने वाले व्यक्ति की रुकी हुई शारीरिक अग्नि कोष्ठ में जाकर प्यास को उत्पन्न करती है, इसीलिए उष्णता से पीड़ित व्यक्ति सहसा शीतल जल का सेवन ना करे, क्योंकि एकदम से जाके पिपासा की उत्पत्ति और ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे वायु के क्षीण होने पर पित्तज के लक्षण, और तृष्णाओं में जब कभी भी वायु का क्षय हो जाता है तो पित्तज लक्षणों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। और फिर आपने उसी हिसाब से दिखेगा, ज़्यादा दाह होगी, ज़्यादा उसको बर्निंग सेंसेशन, वही है मतलब दाह महसूस होगी, ज़्यादा ज्वर आदि इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ से चिकित्सा का वर्णन है। तृष्णा रोग में ऐसा कुछ खास अलग चिकित्सा नहीं है, बेसिक है, आपको पीने के लिए ही यहाँ पे चीज़ें देनी है अलग अलग प्रकार की। तो एक होता है यहाँ पे, बस ध्यान रखेंगे, इंद्रिय जल का प्रयोग बोला गया है, ठीक है। इंद्रिय जल माने वर्षा के जल का सेवन आपने ये तृष्णा रोग के व्यक्तियों को करवाना होता है। जलीय धातु के क्षय होने पर तृष्णा रोग का मनुष्य शीघ्र ही सूख कर क्या है, मर जाता है। अतः जलीयांश की वृद्धि के लिए मधु में आपको इंद्रिय जल मिलाकर सेवन कराना चाहिए। इंद्रिय जल की प्राप्ति सर्वदा नहीं हो सकती, इसलिए इंद्रिय जल में जो जो गुण है उन गुण से युक्त अन्य जल मिलाकर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। इंद्रिय जल वैसे वर्षा का जल होता है तो हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहता, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ वाला जो भी जल है वो आप उसको पिला सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसकी इंद्रिय जल का प्रयोग यहाँ किया जाता है। इंद्रिय जल का जब अभाव हो
तो आप क्या और पीने के लिए दे सकते हैं, तो पृथ्वी पर रहने वाला जो जल कषाय अनुरस का हो, पतला हो, लघु हो, शीतल, सुगंधित, उत्तम रसयुक्त हो, कफकारक नहीं होना चाहिए, उसको इंद्रिय जल समझा जाना चाहिए। यदि इंद्रिय जल की प्राप्ति ना हो तो इन गुणों से जो युक्त जल है वो दे देना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। इसके अलावा और आप क्या दे सकते हैं, तृण पंचमूल साधित जल भी तृष्णा रोगी में आपको देना है। आहार द्रव्य में क्या देंगे, आहार द्रव्य में मेनली आपने लाइट फूड आइटम्स ही देना है, जैसे मंड उसको दे दो, शीतल मंड। ठीक है, इसके अलावा मंड में मधु और चीनी आदि मिलाकर आप उसको दे सकते हैं। मांस रस का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता है। मांस रस का प्रयोग भी आपने मधु और चीनी, सब कुछ यहाँ पे मधु और चीनी मिला के ही प्रयोग कराना है, क्योंकि वो शीतल होते हैं। इसके अलावा अवगाहन, स्नान और यूष की व्यवस्था बोली हुई है कि जो व्यक्ति क्या है तृष्णा रोग से पीड़ित है, उसके शरीर पर 100 बार धोया हुआ घृत का मर्दन करना चाहिए। यहाँ पे शदौत घृत का प्रयोग बोला गया है। और इसके अलावा मूंग, मसूर, चने का यूष जो घृत में भूना गया हो, ये सब आपको उसे पीने के लिए देना चाहिए। बाकी जीवनीय गण की औषधियाँ, मधुर है, शीतवीर्य, तिक्त द्रव्य से विधि पूर्वक बनाया हुआ जो भी जल है वो भी आप यहाँ पे प्रयोग करवा सकते हैं रोगी को। फिर नस्य के लिए इसमें क्या बोला गया है कि नस्य आपको देना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे मधुर, शीतवीर्य, जीवनी और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ आपने यहाँ पे नस्य का प्रयोग करना है। स्त्री दुग्ध का नस्य यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ऊटनी का दुग्ध यहाँ पे नस्य के रूप में यूज़ किया जाता है। और फिर अब कुछ तृष्णानाशक गंडूश बोला हुआ है, तो यहाँ पे सारी मीठी चीज़ें। ठीक है, तृष्णानाशक गंडूश में क्या क्या यूज़ हो रहा है, जैसे गौदुग्ध है, ईख का रस है, गुड़ का शरबत है, मिश्री का शरबत है, मधु है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। ऐसे तृष्णानाशक कुछ प्रलेप का वर्णन है कि ये सब अगर आप सिर पे लगाना है बेसिकली, तो इसका प्रयोग करने से जो भी भ्रम आदि है, चक्कर आ रहा है, तृष्णा रोग है, वो सब की शांति होती है। यहाँ पे बहुत सारे लेप दिए, इतना कुछ करना नहीं है। तृष्णानाशक कुछ स्पर्श द्रव्य भी दिए हुए हैं, जैसे कि मस्तव, ठीक है, दही का पानी है, कांजी है। इनको वस्त्र में भिगोकर क्या करना है, माथे पर लगाना है, और माथे, हृदय और मुख का स्पर्श ये चीज़ों से करना चाहिए, ठंडा होता है ये। और इसके अलावा कमल के फूल की माला और मणियों को भी गले में धारण करना है। शीतल जल, चंदन, सारी ठंडी चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा रेशम को गीला करके वस्त्र धारण करना चाहिए, और प्रिय सुंदर स्त्रियों का स्पर्श करने से तृष्णा रोग दूर होता है। इसके अलावा हाथ पैर में सब जगह आपने चंदन लगाना है। चंदन में भिगोया हुआ जो रेशम का वस्त्र है उसको पहनना है। इस तरीके के पॉइंट बोले हैं। अब यहाँ पे वातज तृष्णा के लिए बोला गया है, जो कि ध्यान रखना है। वातज तृष्णा को दूर करने के लिए आपने कैसी चीज़ों का प्रयोग करना है, मृदु, लघु, शीतल, वात नाशक अन्नपान का आपको यहाँ पे सेवन करवाना है। और क्षय कास को दूर करने वाले जो भी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ दुग्ध का प्रयोग, घृत का प्रयोग आपको यहाँ पे करवाना है। और का प्रयोग ऊर्ध्ववात और तृष्णा रोग दोनों को ही नष्ट करता है। ठीक है, काश श्वास को दूर करने के लिए जिन जिन का घृत और दुग्धों का प्रयोग किया है ना, वो सब इधर आप यूज़ कर सकते हैं ऊर्ध्ववात और तृष्णा में। इसके अलावा जीवनीय गण से साधित किया हुआ दुग्ध और घृत का प्रयोग भी किया जाता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये इससे सिद्ध किया हुआ दूध और घृत का प्रयोग यूज़ होता है इन केस ऑफ पित्तज तृष्णा। ये वैसे बोला हुआ है वात पित्त दोनों में ही यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो मृतिका संस्कारित शीतल जल का प्रयोग। तो लाल शाली चावल का धान, पिंड खजूर, फालसा, नीम कमल, मुनक्का, पकी हुई मिट्टी का डेला, इन सब से संस्कारित किया हुआ जल आपको मधु मिला के उसको पीने के लिए देना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बस हेडिंग ज़्यादा नहीं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास काम का नहीं है। अब बात करते हैं आमज तृष्णा की चिकित्सा के बारे में। तो आमज तृष्णा क्या आम की वजह से उत्पन्न हो रही थी, तो आपका क्या काम है, यहाँ पे आपको आम का पाचन कराना है। तो उसके लिए आप उष्ण चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे सोंठ, पिपली, मरीच, वचा, भिल्व, तिक्त आदि, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। कषाय का प्रयोग, ठीक है,
इससे क्या होगा, आम का पाचन हो जाएगा और फिर बाद में जो तृष्णानाशक के लिए बता दिया वो भी प्रयोग करा देना। उपद्रव की चिकित्सा के लिए क्या बोला हुआ है कि जो उपद्रव स्वरूप उत्पन्न हुआ है तो तृष्णा रोग, शरीर में जकड़ाहट, भोजन में अरुचि, भोजन उचित रूप से जिसमें नहीं पच पा रहा है, आलस्य, वमन का उपद्रव हो रहा है, ऐसे तृष्णा रोग को आपने समझना है कि कफ का अनुबंध है। ठीक है, तो इसमें मेनली आपने वमन, यहाँ पे आप बस ध्यान रख लो, उपद्रव वाला जो होता है ना उसमें कफ का अनुबंध होता है और आपने वमन से इसको ट्रीट करना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट जो है ना वो क्षयज तृष्णा के लिए बोल रखा है। क्षयज कास और क्षयज तृष्णा की चिकित्सा में समानता बोला है कि क्षय वाला जो क्षय कास के समान ही मनुष्य में भयंकर क्षयज तृष्णा रोग भी होता है। उसमें शतशीन और शोष में जो भी औषधियाँ बताई हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। शतशीन शोध की जो औषधियाँ हैं उनका प्रयोग क्षयज तृष्णा में करना होता है। फिर मदज तृष्णा में मद का पान इसमें बोला हुआ है मदिरा पीने से यदि तृष्णा रोग की उत्पत्ति हो गई तो मदिरा में आधा भाग जल मिलाकर खट्टे अनार का रस, सेंधा नमक, जावित्री, जायफल आदि इन सब से सुगंधित कर कर आपको उसे पिलाना चाहिए, क्योंकि वो अल्कोहलिक है ना, तो वो क्यों छोड़ेगा, अल्कोहल तो चाहिए ही होगा उसको, इसलिए भी आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा शीतल जल से स्नान करने के लिए अभी उस व्यक्ति में क्या है, शीतल जल से स्नान करने के बाद जिस व्यक्ति को तृष्णा उत्पन्न हुई है आधा जल मिला हुआ आपने मदिरा का पान वहाँ पे उसको करवाना है। ठीक है, आधा उसमें जल मिला होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जो भक्तज तृष्णा है। ठीक है, भोजन उपवास के बाद जो तृष्णा रोग हुआ है, ठीक है, उपवास करने से, स्नेहपान करने से जो तृष्णा रोग की उत्पत्ति हुई है उसमें आप उपवास करने से और स्नेहपान करने से जिस तृष्णा रोग की उत्पत्ति हुई है उसके लिए आप क्या करेंगे, यवागु, पेया मंड यवागु आदि इन सब का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो कि गुरु भोजन खाने से अगर किसी को तृष्णा रोग की उत्पत्ति हुई है तो वहाँ पे आपको फिर वमन करा के वो सारा फूड आइटम बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप रोगी को पिपली भी जो है खाने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोषण चिकित्सा, बोला हुआ है कि बलवान रोगी में तृष्णा रोग में तालु प्रदेश सूख जाता है तो तृष्णा में हितकर घृतों का पान कराना चाहिए यदि दुर्बल व्यक्ति के तृष्णा रोग में तालु का शोष हो गया है। ठीक है, बलवान व्यक्ति है, तालु प्रदेश सूख गया तो घृत का पान, दुर्बल व्यक्ति तालु का शोष हो गया तो घृत में भुने हुए गौदुग्ध का पान कराना चाहिए और घृत में भुने हुए मांस रस का प्रयोग यहाँ पे कराना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बलवान व्यक्ति है उसको डायरेक्टली आप घृत का पान करा दो तालु शोष में, दुर्बल व्यक्ति को तालु शोष में आपने भुने हुए घृत में बनाया हुआ गौदुग्ध और भुने हुए घृत में बनाया हुआ मांस रस का प्रयोग करवाना चाहिए। इसके अलावा फिर मूर्छागत तृष्णा में रक्तपित्त नाशक चिकित्सा की जाती है, बस इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे कि स्निग्ध अन्न जैसे कि मालपुआ आदि भोजन से जो तृष्णा रोग उत्पन्न होता है उसकी शांति के लिए आपने गुड़ का शरबत पिलाना चाहिए। और यदि मूर्छा रोग से पीड़ित है व्यक्ति और तृष्णा उसको उत्पन्न हो गया है एज अ कॉम्प्लिकेशन तो रक्तपित्त को दूर करने वाली चिकित्सा का ही प्रयोग यहाँ करना है। इसके अलावा शीतल जल पीने, अब ना यहाँ पे ये सारा तृष्णा का वर्णन खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इन सब के रेफरेंस ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ बताया हुआ है कि ठंडा जल किस में पीना है, गर्म जल किस में पीना है, इस चीज़ का रेफरेंस कहाँ है, तो यहाँ तृष्णा रोग में शीतल जल आपने किन रोगियों को पिलाना चाहिए, तो ऐसे रोगी जो कि तृष्णा, दाह, मूर्छा, भ्रम, क्लम, मदाप्त्य, ठीक है, रक्तपित्त, विष, इन सारी चीज़ों में जो जो रोग ये सारे रोगों से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं उन सब में आपको शीतल जल का प्रयोग करवाना चाहिए, क्योंकि ये डिजीजेस जो है पित्त की वृद्धि के कारण हुई हैं और पित्त की वृद्धि के कारण वहाँ पे उष्णता का स्वभाव है तो शीतल जल पिलाएंगे तो यहाँ पे पेशेंट को आराम मिलेगा। और कोई सन्निपातज रोग है तो वहाँ पे आपको गर्म करके ठंडा करवाया हुआ श्रित शीत जल जो है सन्निपातज डिजीजेज में यूज़ करवाना है, अदरवाइज ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप बोला हुआ है ऐसे ही उष्ण जल किन को पिलाना चाहिए आपको, तो उष्ण जल आप कहाँ पिलाएंगे, जो भी कफ और वात से होने वाली डिजीजेज हैं जैसे हिक्का श्वास, नूतन ज्वर है, पीनस रोग है, ठीक है, इन सब घृतपान के बाद है, घृतपान के बाद क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका डाइजेशन इन्हांस हो जाए। इसके अलावा पार्श्व रोग है, गले के रोग है, इन सब में क्या होता है मेनली ये सारे
कफ वातज होते हैं और इसमें वमन विरेचन के द्वारा शीघ्र ही शरीर का शोधन करना है तो भी आपने यही चीज़ करवानी है। ठीक है, तो यहाँ आपने उष्ण जल का प्रयोग करना है। अल्प जल का प्रयोग कहाँ करना है? ऐसे कौन से रोगी हैं जिनको आपको पानी देना ही नहीं है या बहुत कम देना है? तो पांडु, उदर रोग, पीनस रोग, प्रमेह, गुल्म, मंदाग्नि, अतिसार, प्लीहा, इन सब में जल पीना हितकारी नहीं होता। जल का सर्वदा त्याग नहीं किया जा सकता, इसीलिए अपनी इच्छा अनुसार अल्प मात्रा में ही आपको जल का प्रयोग कराना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स ना आपको ये डिजीजेस के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चाहे बोलें, इधर बोलें, चाहे इससे पहले जो पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर शीघ्र जल किसको देना है? ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जहाँ पे आपको एकदम शीघ्र जल देना हुआ है? तो ऊपर बताए हुए रोगों से पीड़ित व्यक्ति जब दुखी होता है, तृष्णा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तृष्णा रोग से दुखी होता है, तो उस समय उसको जल पीने के लिए ना दिया जाए तो उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो उसको आपने जल्द से जल्द पानी पिलाना चाहिए। ठीक है, और बस फिर इसके अलावा ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। एंड जो धान्यंबु प्रयोग है, ठीक है, तो प्यास लगने पर एक पॉइंट बस ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि धान्यंबु का प्रयोग किया जाता है, इसमें चीनी मधु मिलाकर यूज़ करना है। फिर तृष्णा रोग के उपद्रवों की चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तृष्णा खुद एक एज अ कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होता है विसर्प रोग के, लेकिन वो भी कुछ उपद्रव उत्पन्न करता है। तो तृष्णा रोग के शांत हो जाने पर तृष्णा रोग उपद्रव सुखपूर्वक जीते जा सकते हैं, इसलिए अन्य रोगों के उपद्रव के स्वरूप ही तृष्णा रोग के उपद्रव को भी नष्ट करना चाहिए। यदि उपयुक्त औषधियों से तृष्णा रोग शांत नहीं होता तो तृष्णा रोग में बहुत से रोगों तो तृष्णा रोग से अन्य बहुत से रोगों में तृष्णा रोग को सर्वप्रथम जीतना चाहिए। माने कि अगर ये आपने सारी चिकित्सा कर ली, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आपको जो आप दूसरे डिजीजेस की ये क्योंकि किसी के कॉम्प्लिकेशन स्वरूप भी उत्पन्न होता है ना, तो आपको वो मेन डिजीज़ को पहले ठीक करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हमारा तृष्णा रोग फिनिश हो जाता है। तो अभी के लिए हम इतना ही करेंगे।